प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंजना वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का पहला प्रश्न पत्र समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत आज हम प्रथम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है आज का समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति, विषय सामग्री और विषय क्षेत्र। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाज शास्त्र अंग्रेजी के शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द लैटिन भाषा का सोशियस है और दूसरा शब्द ग्रीक भाषा का लोगिया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगिया का अर्थ है शास्त्र या साइंस। इस प्रकार समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। अब हम देखते हैं समाज शास्त्र की परिभाषाएं और उसके अर्थ। अलग अलग विद्वानों ने समाज शास्त्र की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इन परिभाषाओं को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। अनेक विद्वानों ने समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाया है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। समाज शास्त्री वार्ड के अनुसार समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम के अनुसार समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। किंग्सले डेविस के अनुसार समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। नंबर 2, समाज शास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। सिमेल, गिन्सबर्ग एवं गिलिन और गिलिन के अनुसार समाज शास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं तो वह अंतःक्रिया कहलाती है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाज शास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। नंबर 3, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख समाज शास्त्रियों की परिभाषाएं हैं जो समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान बताते हैं, जिनमें है मैक्स वेबर के अनुसार समाज शास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। क्यूबर के अनुसार समाज शास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 4, समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। इसके अंतर्गत जॉनसन के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। बोगार्डस के अनुसार उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो कि सामाजिक वर्गों द्वारा समूह में व्यक्तित्व को विकसित एवं परिपक्व करने का कार्य करती हैं, समाज शास्त्र का सार है। नंबर 5, समाज शास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। दुर्खिम ने 1901 में कहा था कि समाज शास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 6, समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है, अर्थात यह सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करता है, अर्थात समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है। समाज शास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र की प्रकृति का अध्ययन विज्ञान की पद्धति को आधार मानकर तथा समाज शास्त्र की विशेषताओं, तत्वों, लक्षणों व अध्ययन की पद्धतियों का विज्ञान की प्रकृति से तुलना करते हुए किया जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान की प्रकृति के बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित क्रम से समाज शास्त्र की प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा। नंबर 1, पद्धति। नंबर 2, अवलोकन। नंबर 3, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सारणियन। नंबर 4, प्रकृति और सामान्यीकरण।
नंबर 5 क्या है का अध्ययन। नंबर 6 कार्य कारण संबंधों की विवेचना। नंबर 7 सिद्धांतों की स्थापना। नंबर 8 सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव। नंबर 9 सिद्धांतों की सार्वभौमिकता एवं नंबर 10 भविष्यवाणी। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 समाज शास्त्र की प्रकृति एवं वैज्ञानिक पद्धति। समाज शास्त्र में समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। अध्ययन की योजना तैयार की जाती है। समाज शास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरणों, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण के आधार पर किया जाता है। नंबर 2 समाज शास्त्र की प्रकृति एवं अवलोकन। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में तथ्य संकलन के चरण का विशेष महत्व है। प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्र किए जाते हैं। अवलोकन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 सहभागिक, नंबर 2 अर्ध सहभागिक, नंबर 3 असहभागिक। समाज शास्त्रीय अध्ययनों में अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है कि उसमें कौन सी अवलोकन विधि प्रयुक्त की जाएगी। समाज शास्त्री जैसा देखता है उसी रूप में उसे लिखता है। एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करके परिणाम निकालता है। यह कार्य क्रमबद्ध और नियोजित रूप में किया जाता है। इस प्रकार अवलोकन के आधार पर समाज शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। नंबर 3 समाज शास्त्र की प्रकृति और तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण। समाज शास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्र करने के उपरांत उनको कार्य कारण के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इन वर्गों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। कारकों में परस्पर गुण संबंध स्पष्ट करने के लिए तालिका में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक अध्ययन में वर्गीकरण और सारणीयन कहा जाता है। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण तथा उनमें परस्पर संगठन स्पष्ट हो जाता है। उनके परस्पर गुण संबंध का वर्णन किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक अध्ययनों में तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और संगठन तथा वर्णन किया जाता है, समाज शास्त्रीय अध्ययन में भी इन सभी नियमों की पालना की जाती है। इसलिए समाज शास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक प्रकृति वाले होते हैं। नंबर 4 समाज शास्त्र की प्रकृति और सामान्यीकरण। वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख और अंतिम चरण सामान्यीकरण होता है। इसमें प्रथम चरण में जो उपकल्पना का निर्माण किया था उसकी जांच की जाती है तथा तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। समाज शास्त्रीय अनुसंधान में भी अंतिम चरण सामान्यीकरण का होता है, जिसमें समाज शास्त्री एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन आदि करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। प्रारंभ में जिस कल्पना को लेकर वैज्ञानिक चला था उसकी जांच की जाती है। यदि वह उपकल्पना सिद्ध हो जाती है तो समाज शास्त्र में वह सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। अगर नए परिणाम सामने आते हैं तो उपकल्पना को असत्य घोषित कर दिया जाता है तथा नए सिद्धांत की स्थापना कर दी जाती है। नंबर 5 समाज शास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। भारत के प्रसिद्ध समाज शास्त्री R.K. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक व्हाट विल इट बी में लिखा है कि समाज शास्त्र में वास्तविकता तथा सत्यता को जानने के लिए अनुसंधान में निम्नलिखित 4 मौलिक प्रश्नों का उत्तर घटना के अध्ययन में देना चाहिए। नंबर 1 क्या है, नंबर 2 कैसे है, नंबर 3 क्यों है, नंबर 4 क्या होगा। समाज शास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक क्रियाओं का क्या है, कैसे है, क्यों है को ध्यान में रखते हुए अध्ययन का वर्णन और व्याख्या की जाती है। कारकों का कारण प्रभाव के अध्ययन के आधार पर क्या होगा का विवेचन भी किया जाता है। विज्ञान की तरह समाज शास्त्र में क्या होना चाहिए पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। समाज शास्त्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है का कोई स्थान नहीं है। केवल वस्तु स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 6 समाज शास्त्र कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करता है। समाज शास्त्र में कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारण प्रभाव संबंधों का अवलोकन, संग्रहण और व्याख्या की जाती है। किस कारण से किन परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 समाज शास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है।
समाज शास्त्रीय अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, संगठन, विश्लेषण और व्याख्या आदि की जाती है और अंत में सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थित सिद्धांत के अनेक प्रकार हैं। नंबर 8, समाज शास्त्रीय सिद्धांतों की जांच की जाती है। यदि समाज के इतिहास को देखा जाए तो इस बात के अनेक प्रमाण मिल जाएंगे जिनमें सिद्धांतों की जांच की गई थी। दुर्खिम ने आत्महत्या का प्रजातीय सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत आदि की जांच करके निष्कर्ष निकाला कि वे गलत थे, क्योंकि तथ्यों के आधार पर वे प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए। अनेक प्रचलित आत्महत्या के सिद्धांतों की जांच करने के बाद दुर्खिम ने आत्महत्या का समाज शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी प्रकार समाज शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तथ्यों की सहायता से मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत आदि की जांच की गई और नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का परीक्षण, परिमार्जन और संशोधन संभव है। नंबर 9, समाज शास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है। जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, उसी भांति समाज शास्त्र में भी सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाज शास्त्रीय सिद्धांत निश्चित परिस्थिति में कारकों के परस्पर कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करते हैं। यदि परिस्थितियां और कारकों के गुण नहीं बदलते हैं तो समाज शास्त्रीय सिद्धांत सत्य और प्रमाणित सिद्ध होते हैं। समाज शास्त्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों के अनुसार तथ्यों का अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, जिनकी जांच करना संभव है। नंबर 10, समाज शास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता। समाज शास्त्र क्या है का अध्ययन करता है तथा उसके आधार पर क्या होगा की भविष्यवाणी करता है, इसलिए समाज शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाज ग्राम से नगर में विकसित होता है, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलते हैं। अनेक सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और इनसे संबंधित अंगों जैसे परिवार, समूह, संस्था, विवाह, कला, धर्म आदि चलकर क्या रूप धारण करेंगे, इनके संबंध में समाज शास्त्रियों ने भविष्यवाणियां की हैं। समाज शास्त्र की सीमाएं या समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर 1, भविष्यवाणी करने में असमर्थ। समाज शास्त्र के विषय में यह कहा जा सकता है कि यह भविष्यवाणी करने में अक्षम है। इसके सिद्धांत सभी समाजों और कालों पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। समाज शास्त्र की भविष्यवाणियां प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों की भांति सत्य और प्रमाणित नहीं होती है। मानव व्यवहार इतना अधिक परिवर्तित होता रहता है कि इसके संबंध में वैज्ञानिक और सुनिश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। नंबर 2, वस्तुपरकता का अभाव। वैज्ञानिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घटना का अध्ययन निष्पक्ष अथवा पक्षपात रहित होकर करें। घटना जैसे जैसे घटती है उसका अध्ययन, अवलोकन, वर्णन और विश्लेषण ज्यों का त्यों होता है, तो यह वस्तुनिष्ठ या पक्षपात रहित अध्ययन कहलाता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन निम्न कारणों से वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक के व्यक्तिगत गुण, उसके समाज के मूल्य क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित करना, क्या अच्छा है और क्या बुरा है के संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या करना, इन कारणों से अध्ययन की वैज्ञानिकता कम हो जाती है। मानववादी दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ जाता है तथा अध्ययन व्यक्ति परक हो जाता है और वस्तुनिष्ठता घट जाती है। नंबर 3, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाज शास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं से संबंधित अनेक कारक एक दूसरे से बहुत अधिक गुम्फित होते हैं। सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती हैं। एक ही सामाजिक घटना में एक से अधिक कारक होते हैं जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कारक और उनके प्रभाव भी अनिश्चित होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक घटना का अध्ययन करते समय किसी एक कारक को कारण मानकर अन्य कारक पर उसके प्रभाव को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में देख सकते हैं। यह सब अध्ययन की सुविधा के लिए किया जा सकता है। वास्तव में सामाजिक घटना में परिणाम अनेक कारकों के मिश्रित प्रभाव का फल होता है। नंबर 4, अध्ययन की वस्तु स्वयं मेधावी मानव। सभी ये जानते हैं कि मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। वह निरंतर चिंतन करता है, समझता है, सामाजिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करता है, उन पर विचार करता है तथा परिस्थितियों के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का अवलोकन करता है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, किंतु भविष्यवाणी करने वाला तथा जिसके विषय में
भविष्यवाणी की जाती हैं, दोनों ही मानव हैं। इसलिए समाज शास्त्र में अनुसंधान करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तथ्य मानव से एकत्र किए जाते हैं। मानव जो कि सूचनादाता है, सही जानकारी छिपाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार समाज शास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन के प्रथम चरण में ही कठिनाइयां आ जाती हैं, जिससे यह वैज्ञानिक तथ्य एकत्र नहीं कर पाता है। धन्यवाद।